हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप भी इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम जो चाहते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती भी है अगर आपकी इमोशंस, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी उसे मैच कर गई तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूँगी। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं पिछले सिर्फ 1 डेढ़ साल से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ उसके पहले की है, और क्यों मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस जर्नी से रिलेट कर पाती हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी। तो ये जो स्टोरी है वो मेरा है, जो मैंने अपना वेट लॉस का जर्नी चल रहा था। वेट लॉस का जर्नी शुरू करने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि होता है ना कि यूट्यूब पे ये चेक कर लिया, वो वीडियो चेक कर लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, बट वेट कम नहीं होता है। मेरे साथ में भी सेम ऐसे ही हुआ था। सो मैं उस चीज़ को लेके और ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि इतना सब करने के बावजूद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। बट वो कितना होता था कि एक टेम्पररी होता था कि आप 7 दिन में 4 किलो वेट कम कर सकते हैं, आप 1 दिन में 1 किलो वेट कम कर सकते हैं। इट्स ऑल लाया, सब चीज़ें ना, ये कुछ सच नहीं है। जब तक आपको पता नहीं चलता कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो सब ट्राई करने के बाद में मैंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब भैया कुछ तो नहीं हो रहा है, अभी किसी डाइटिशियन को ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने डाइटिशियन को कांटेक्ट किया। जब उनसे पता चला, जब उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई और जो चीज़ें मैं वेट लॉस की अपनी जर्नी में खा रही थी ना, तो वो सब बेसिक थी, जो मैंने यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं देखा था। जितने वीडियोस मैंने देखे ना, उसमें से कुछ भी नहीं था। तो वो एक हेल्दी वेट लॉस क्या होता है, हेल्दी चीज़ें खाने से आप कैसे आपका वेट लूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे तब अंडरस्टैंड हुई। तो ऐसे करके मैंने अपना 9 kg जो वेट था वो मैंने 7 वीक्स में कंप्लीट किया था। तो ऑन एन एवरेज 1.5 kg वेट हर वीक में मेरा वेट लॉस हुआ करता था, हेल्दी वेट लॉस। जो चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ खा रही थी, सब करते करते, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो करते करते। अब ये वेट लॉस जो मैंने किया था वो जैन में किया था, 2020 के पैंडेमिक स्टार्ट होने से पहले ही। तो जब पैंडेमिक हुआ तो मेरा जो टारगेट था, एक मुझे कंप्लीट करना था कि मुझे अपना वेट 50 पे लेके आना है। तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आप उसको वेट मेंटेन करना, ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद में जब आप वेट लॉस करते हैं तो वेट मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है। तो जब वहाँ पे न्यूट्रिशन कहते कि आपको वेट मेंटेन करने के लिए भी एक अलग सा प्लान लेना पड़ेगा। सो मैंने तो डिसाइड किया कि मैं कोई और अलग से प्लान नहीं ले रही हूँ। मैंने आज तक जो भी चीज़ें अभी फॉलो की है डाइट में, मैं आगे जाके वही कंटिन्यू करूँगी। एंड मैं तो कहती हूँ, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, अगर आप होशियार हैं, तो आपको पता चल ही जाता है कि भाई अगर 1.5 2 महीने आपने कोई चीज़ें खाई है तो किन चीज़ों का असर कैसे हुआ है, आपको कौन सी चीज़ें आप जो कंटिन्यू कर सकते हैं आगे डेली रूटीन में आपके खाने की, वो सब चीज़ें आपको आइडिया आ ही जाती है। तो मैंने कोई उसका मेंटेनेंस का कोई प्लान नहीं लिया था, बट मेरे दिमाग में था कि मुझे अपना वेट 50 ही रखना है। बट दिन पैंडेमिक आ गया, हम घर पे थे, बड़े सुस्त हो गए थे, घर पे ये चीज़ें बना के एक ट्रेंड चालू हो गया था तभी। ये वो बना लिया, वो बना लिया, खा लिया, तो उस चक्कर में मेरा 1 2 kg फिर मैंने वापस से गेन कर लिया। तो मेरा ये था कि नहीं भैया, एक बार वेट गेन होना शुरू हो जाए तो कम नहीं होता है। क्योंकि ये चीज़ मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुकी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जो भी हो वेट लॉस तो करना ही है। तो फिर मैंने देन अपना जो चीज़ें मैंने जो है वेट लॉस में खाई थी, उन चीज़ों को फिर मैंने कुछ चीज़ें फॉलो कर ली। देन उसके बाद में कंसिस्टेंसी रखी। कंसिस्टेंसी उन चीज़ों की कि बाहर की कोई जंक फूड नहीं खाना है। नो जंक फूड, बाहर की कुछ भी चीज़ें हो सकती है वो नहीं खाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक पोर्शन कंट्रोल। वेट लॉस अगर आप कर रहे हो ना, तो पोर्शन कंट्रोल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप करते हो कंटिन्यूअसली और बाकी डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर पोर्शन कंट्रोल करके अगर आप डेली का भी खाना खा रहे हो ना, तब भी वो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। ये चीज़ मुझे उस वक्त अंडरस्टैंड हुई थी। तो ऐसे करते करते मैंने वापस से अपना जो वेट है वो वापस से कम करके 50 पे लेके आई, एंड मैं भाई अपना कंटिन्यू, अपना नॉर्मल रूटीन। तो अब उस चीज़ को हो गए हैं 4 साल, बस 2020 में किया था। लोग देखते ना, मुझे कहते कि अरे, तुमने जो वेट लॉस किया था ना, तुमने इतना मेंटेन कैसे किया हुआ है। और ऑलमोस्ट लोग कहते ही हैं, जिनको पता है कि भाई मैं एकदम बल्की थी, और तो लोग कहते कि अरे कैसे तुमने मेंटेन किया है, हमसे तो हो ही नहीं पाता है डाइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके बाद में जब मैंने सोचती हूँ आज ना, तो मैंने ये डिसाइड किया था ना कि नहीं, मुझे अपना वेट 50 ही रखना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सेम ये चीज़ होती है कि आपने कोई चीज़ सोच ली ना, तो आपको आपके टारगेट पे ही कंप्लीट ध्यान देना होता है कि आपका लक्ष्य क्या है, उसी पे। मेरा लक्ष्य क्लियर था कि भाई मुझे 50 के ऊपर नहीं जाना है। एंड बिलीव मी, मैं आज भी 50 की ही हूँ। 50 kg ही वेट है मेरा। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है कि आपका लक्ष्य क्या है। जब आपका लक्ष्य डिसाइड हो जाता है ना, तो आप उस तरह से ही आपकी खुद की केयर करने लग जाते हैं।
आप जब मैंने वेट लॉस किया उसके बाद में 1-2 केजी जब मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई तो मैंने वापस अपना रूटीन स्टार्ट किया और वो सब चीज़ें कंटिन्यू आज तक कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। इसीलिए आज तक मेरा वेट वही है। तो लोग आज कहते हैं कि अच्छा तुम ये नहीं खाती हो, तुम वो नहीं खाती हो, तुम अभी भी डाइट फ़ॉलो कर रही हो? तो भैया अगर डाइट फ़ॉलो कर रही होती तो मैं यहाँ पे थोड़ी होती, मतलब उड़ के ही चली जाती। तो ऐसा नहीं है, मैं ना डाइट फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ कोई प्रॉपर, मैं हर खाना खाती हूँ जो घर का बना खाना होता है। तो वो मैं खाना खाती हूँ और आपको पता चल जाता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आपकी जो चॉइसेस है, फूड चॉइसेस है, वो चेंज हो जाती है। तो ये तो हो गया कि भैया मैंने वेट लॉस किया था, लेकिन वेट मेंटेन करना जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे 50 ही रखना है। आज भी मैं वही सोचती हूँ। तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी स्टार्ट किया ना, तो मैंने देखा कि अरे ये तो मैंने अपने दिमाग में रखा था कि मुझे अपना वेट 50 ही लेना करना है, उसके ऊपर नहीं जाने देना है। और उसी से रिलेटेड फिर शायद आज तक मैं जो चीज़ें मेंटेन कर पाई हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक। अगर आपने वेट लॉस किया और 4 साल से अगर आप कंसिस्टेंसी हेल्दी खा रहे हो, ये सब आप फॉलो कर रहे हो, रूटीन आपका है, जो भी चीज़ें हैं ना, और हो जाता है कभी कभी कि अच्छा चलो 1-2 दिन दूसरा कुछ खा लिया, या फिर अगर हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ का खाना खा लेते हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि चलो खा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वही रूटीन पर कंटिन्यू करें। आपको वापस आपके डेली रूटीन में आना पड़ेगा। अगर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको उतना हेल्थ मेंटेन करना है आपका ना, तो कंसिस्टेंसी रखनी होती ही है आपको, तो ही आप आपका जो एक आइडियल वेट है उसको स्टेबल कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो भले आप बाहर जाओ, खा लो, लेकिन अगेन कहते हैं ना कि सेल्फ अवेयरनेस में आ जाओ कि नहीं भई आपको तो आपका रूटीन ये वाला हेल्दी है और आपको फॉलो करना है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने जब कहती हूँ ना कि मैं करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई मैं कुछ भी खा लूँ, मेरा वेट बढ़ नहीं रहा है। ये चीज़ मैं अपने आप से ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि मैंने वो दिमाग में बिठा लिया है। अरे कहते हैं ना कि अगर हमने कोई चीज़ बोल दी तो हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है और यूनिवर्स उसको ले लेता है। तो शायद यही चीज़ है कि भाई यूनिवर्स ने अभी तक रखा है कि अच्छा आप 50 पे हो, 50 के ही रहोगे। तो आज भी मैं चीज़ें जब देखती हूँ ना कि नहीं यार ये चीज़ें होती है, बिकॉज़ हम बिना सोचे समझे ना कुछ चीज़ें कर जाती हैं, और जब मैं आज कुछ चीज़ों को रिलेट करती हूँ ना, मैं सोचती रहती हूँ कि अच्छा ये हो गया, वो हो गया। तो आज मैं जब रिलेट कर पाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, ये इसकी वज़ह से था, इसलिए मैं अपना रूटीन फ़ॉलो कर पाई हूँ। ये चीज़ होती है और हर एक को करना चाहिए। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा हम वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वेट लॉस कैसे हो जाएगा? तो मैं कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेट लॉस, ये 2 चीज़ें हो सकती है लेकिन अलग हो। लेकिन आपका जो मेन इंटेंशन क्या है कि आपको आपका वेट कम करना है। तो आप वो दिमाग में रखिए कि आपको आपका आइडियल वेट कितना चाहिए। अगर आप हमेशा जाएँगे और अपना वेट चेक करेंगे, अरे मैं 70 की हूँ, मुझे 65 करना है, मैं 70 की हूँ, मुझे 65 करना है। एक चीज़ का याद रखिए, अगर आपको आपका वेट 65 करना है तो टारगेट मेंशन कीजिए कि मेरा वेट 65 है और मैं 65 केजी की हूँ और मैं बहुत हेल्दी हूँ। तो जो 5 किलो जो आप बोलते हैं ना कि अच्छा मैं 70 की हूँ लेकिन फिर 65 करना है, वो क्यों करना है? मतलब 2 चीज़ें जा रही है, यूनिवर्स को सिर्फ 65 भी जा रही है, 70 का आपका वेट भी जा रहा है। तो यूनिवर्स कौन-सी करके चीज़ एक्सेप्ट करेगा और कौन-सी करके चीज़ आपको देगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये चीज़ काम करती है कि आपका वेट आप कम कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप आपका आइडियल वेट आपको पता है कि आपको इतना करना है ना, तो आप उसको याद में रखते हो। डेली आप बोलते हो कि अरे यार मैं तो अभी 65 की हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत लाइट वेट फ़ील कर रही हूँ, अब मैं हेल्दी हो गई हूँ। पुराने कपड़े मोस्टली लड़कियों के साथ में होता है कि भाई पुराने कपड़े हमने रखे हुए होते हैं। हम लड़कियाँ जल्दी किसी को अपने क्लोथ्स नहीं देती है कि नहीं भाई मैं तो जब पतली हो जाऊँगी ना तो मैं ये पहन ही लूँगी। फ़ेवरेट होती है ना, क्या करें अभी। तो ये सब चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों को फ़ील कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि यार मैं मोटी हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी? नो, क्योंकि आप मोटे हो बोल रहे हो ना, तो यूनिवर्स को आप वही चीज़ दे रहे हो। यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही देगा। आप मोटे हो, मोटे ही होंगे। शायद हो सकता है कि 1-2 केजी वज़न बढ़ ही जाए, कम नहीं। मेरी सिस्टर ऐसी करती है कि अरे! इतना हो गया, पैनिक हो जाती है, ये सब चीज़ें, कुछ भी हो ही नहीं रहा है। तो मैंने उसको भी यही बोला कि पहले तो दिमाग से निकाल दो कि भाई मैं 70 केजी की हूँ। ठीक है, वेट लॉस करना है, टारगेट जो है उस पे ध्यान दो और उस पे काम करो। आपको 70 चाहिए ही नहीं आपका वेट, आप उस पे इग्नोर कर दो। भले आपको दिख रहा है आपका वेट है, तो ये सब चीज़ें करोगे ना तो आपका रूटीन ऑटोमेटिकली बैठ जाता है कि आप हेल्दी चीज़ें खाने लग जाते हो। यूनिवर्स भी आपको उस राह पे लेके जाता है कि जहाँ पे आप हेल्दी चीज़ें खाओ, आप वर्कआउट करने लग जाओ, सब चीज़ें हो जाती है।
तो इस तरह से चीज़ें होती है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है देखिए मेरा वेट लॉस का जर्नी एंड कैसे मैंने वेट लॉस को जो मैं आज भी कनेक्ट कर पाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और क्यों मेरा आज भी वेट मेंटेन है, वो भी मुझे अब जाकर पता चलता है कि अरे ये तो मैंने चीज़ें अट्रैक्ट की है। बिकॉज 50 ही मेरा टारगेट था जब मैं वेट लॉस कर रही थी, तब भी मेरा 50 टारगेट था। आज भी मेरा 50 kg ही टारगेट है। तो आज भी मेरा वेट 50 kg ही है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी होती है। जो भी आप चाहते हो ना, बस सच्चे दिल से और पूरे ट्रस्ट के साथ में आप यूनिवर्स को मांगो, और उस तरह से चीज़ें आपकी होती जाएंगी। और जब चीज़ें होती हैं ना, तो उसको एक्सेप्ट करके ना उसको इम्प्लीमेंट भी किया करो। कि ऐसा नहीं बस कि यानी मुझे मुझे तो सब देखना था यूनिवर्स मुझे देगा या नहीं देगा, नेक्स्ट टाइम वो फिर नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो छोटी सी टिप है, वेट लॉस करना है, आइडियल वेट अपने सामने लगा लीजिए। आपको किसी को लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, उसका पिक्चर सामने लगा लीजिए। जहाँ पे आप घूमते करते आप कुछ दिनों में ही देखेंगे कि आप खुद ब खुद हेल्दी खाना स्टार्ट करेंगे, खुद ब खुद लाइट फील करेंगे, खुद ब खुद आप एक्सरसाइज भी करेंगे, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो कम हो जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कंसिस्टेंट रहेंगे। क्योंकि जब आपको उसमें अच्छा लगता है, आपको जब रिजल्ट मिलते हैं ना, तो कंसिस्टेंस हम रहते ही हैं उन चीज़ों को लेकर। तो इस तरह से चीज़ें होती है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, और आप खुद भी रिलेट कीजिएगा कि अच्छा ये चीज़ होती है तो ये आपसे रिलेट कर पाते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ हेल्प करता है, और मैं तो कहती हूँ हर किसी को ये सब चीज़ों को फॉलो करना ही चाहिए। बिकॉज इट्स मैजिक है, मैजिक है। अगर जब आपको बिलीव हो जाता है और आपके साथ में एक चीज़ ही हो जाए, दो चीज़ें हो जाए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट उतना ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, और वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ से। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी, और अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।